हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर के हवाले से इसीलिए कि यूनाइटेड नेशन का जो एनुअल सेशन होता है यूएनजीए का, वो चल रहा है और वहाँ पे दुनिया के तकरीबन सारे जो लीडर्स होते हैं वो अपने-अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट करते हैं। ओआईसी का भी एक डेलीगेशन वहाँ पे मौजूद है। कश्मीर के हवाले से वो लोग बात कर रहे हैं और उसके ऊपर हिंदुस्तान से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ की मीडिया ने कहा है कि ये ओआईसी के फोरम को पाकिस्तान गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ जो टर्की है, उन्होंने अपना जो स्टांस है उसको थोड़ा-सा सॉफ्ट किया है। जो पिछले अगर 4 सालों का रिकॉर्ड हम निकालते हैं और देखते हैं तो उसमें फ़र्क पड़ा है। क्या वजूहात है इन सारी चीज़ों की? मतलब ताल्लुकात अब उनके साथ भी इंडिया और टर्की के बीच में भी बहुत अच्छे हो गए जिस तरह अरब दुनिया के साथ हुए हैं, या कोई और वजह है? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन डॉक्टर इशतियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत-बहुत मेहरबानी फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब। आई एम एट योर डिस्पोज़ल जैसे भी आप डिस्कस थैंक करना यू चाहें। सर, बहुत शुक्रिया सर। एक तो सर ये स्टार्ट लेंगे कि कश्मीर का इशू, इस पे आपके बहुत ज़्यादा मैं काम कहूँगा लिखा भी आपने बहुत है, और मतलब आप क्योंकि खुद पढ़ाते भी हैं तो यकीनन आप काफ़ी क्लोज़ली इस चीज़ को, इस इशू को देखते हैं। ओआईसी के फोरम को वाक़ई इस वक़्त पाकिस्तान गलत यूज़ कर रहा है, जिस तरह हिंदुस्तान ने अपना एक क्लेम किया है कि ये हमारा अंदरूनी मसला है और इस पे ओआईसी या दूसरा फोरम बात ना करे। तो डू यू एग्री विद दैट और नॉट? देखिए जी, इंडियन पोज़ीशन तो एक्सपेक्टेडली यही होगी ना कि ये इंटरफेयर जी, कर रहे हैं जी, और ओआईसी के इस किस्म के रेज़ोल्यूशंस की क्या क्लाउट है, क्या वेट है, जी, वो एक बिल्कुल और बात है। जी, पाकिस्तान कितना उसमें इन्वॉल्व्ड है, जी, बिल्कुल समझ आती है कि ओआईसी के लिए इस किस्म के रेज़ोल्यूशन को तैयार करना और ये कि उनका जनरल सेक्रेटरी जाएगा और ये वो, जी, तो पाकिस्तान की इंसिस्टेंस के बगैर नहीं हो सकता। तो हर तरफ से ये चीज़ ऐसे ही है और इस किस्म के रेज़ोल्यूशन कई दफ़ा पास हो चुके हैं। डू दे मेक अ डिफरेंस? द क्वेश्चन इज़ नो। आपने जो अब बताया कि टर्की इस ये देखें ना ओआईसी जो है इसके मेंबर जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स भी हैं और कुछ जी, ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनमें मुस्लिम्स लार्ज नंबर्स में हैं लेकिन मेजॉरिटी में नहीं है। जी, इंडिया को भी एक ज़माने में इनविटेशन थी और वो जॉइन करना चाहते थे। बट इन पाकिस्तान ने इंसिस्ट करके उसकी एंट्री नहीं होने दी ओआईसी में। अब ओआईसी अपनी जगह एग्ज़िस्ट करती है, उसको कुछ ना कुछ तो करना है ना अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। जी, जी, लेकिन अरब मुल्कों के साथ इंडिविजुअली इंडिया ने बड़े अच्छे रिलेशंस बना लिए हैं और अगर आप टर्की के साथ भी वन टू वन ये जो है शंघाई कॉर्पोरेट वो जी, कोऑपरेशन जी, 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 की मीटिंग में अगर जी, जी, कोई उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है तो इन रेजोल्यूशंस का मायना यानी इम्पोर्टेंस क्या है वो आप यू कैन वेरी मच अंडरस्टैंड कि ये एक रिचुअल है वहां पे जी, इस किस्म की बात जाके कर देना जी, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि हिंदुस्तान आने देगा उनके जनरल सेक्रेटरी को? आई हैव माय डाउट्स अगर उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये इंटरफेरेंस है, तो वहाँ राइट, तो फिर ये जा नहीं सकते, तो फिर ये क्या रिपोर्ट देंगे? देखिए, जो मैंने रेज़ोल्यूशन जो 5 अगस्त का है ये ओआईसी का वो मैंने देख लिया है। उसके अंदर तो यही है, जो पाकिस्तान चाहता है कहना कि अगस्त में 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, ये ख़त्म करना और वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस लाना जो है, जी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोग्राफिक चेंजेस का कश्मीर वैली के अंदर महज ज़ीरो असर है। देयर इज़ नो एविडेंस कि वहाँ पे लोग जाके सेटल हो रहे हैं, जी, नॉट येट। राइट, पॉसिबिलिटी है, बट एट द मोमेंट ये डेमोग्राफिक चेंज जो है ना ये पॉसिबिलिटी है। जम्मू के अंदर ऑलरेडी उन्होंने हिंदू मेजॉरिटी 47 से कायम कर दी हुई है। वहाँ पे 29 सब
सम से 31% मुसलमान है उस प्रोविंस में, द रेस्ट आर ऑल हिंदूज जी, एंड सम सिख्स, ठीक है? सो ये है द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो इन रेज़ोल्यूशंस, देखिए एक और बात है जी, कि अगर आप यूएन के रेज़ोल्यूशंस में जाएँ ना, तो जो रेज़ोल्यूशंस चैप्टर 6 जो है यूएन चार्टर का में प्लेस किए जाते हैं, उसमें सिर्फ़ ये कहा जाता है कि एक डिस्प्यूट के अंदर मुल्क जो हैं पीसफुली बायलैटरली अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर लें। उस हद तक तो ये यूएन की भी पोज़ीशन है। लेकिन बायलैटरल डिस्कशन जो है वो किस इश्यू पे होगी? हुँ, इंडिया कहता है कि दे ओनली वांट टू टॉक अबाउट उस वो पार्ट्स ऑफ द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो पाकिस्तान के पास हैं, या पाकिस्तान ने वो अकाई चिन का हिस्सा चीन को दे दिया है। स्कैचिन जी, बाकी हाँ, बाकी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस, द कश्मीर असेंबली कन्फर्म्ड कि जो था ना टेम्पररी क्या कहते हैं यार, जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जी, जो जी, 47 में था वो परमानेंट हो गया हुआ है। लिहाजा कश्मीर एक उनका अटूट अंग है, और अटूट अंग का एक हिस्सा पाकिस्तान ने इल्लीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। पाकिस्तान बिल्कुल उसके बरक्स पोजीशन रखता है। तो अब अगर कोई बात से ये होगा तो वो क्या हो सकता है? जो कि मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मुशर्रफ में डिस्कशन हुई, कसूरी प्लान, लेकिन इंडिया ने अंडर नरेंद्र मोदी वो स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। बाय द वे, स्पेशल स्टेटस जो है, ये जो महाराजा थे कश्मीर के, ये हुँ, उन्होंने निगोशिएट किया था विद द इंडियन गवर्नमेंट। शेख अब्दुल्ला राइट, और ये कश्मीर के जो वो महाराजा थे ना, जी, जी, हरी सिंह, जी, जी, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे कोई बाहर से लोग आके सेटल ना हो। लेकिन वो ऑलराइट, सारा आउटडेटेड हो गया, महाराजा सिस्टम खत्म हो गया, और इंडिया का टोटल होल्ड है अपने कश्मीर पे। वहां पे वो इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, रेलवेज ले आए हैं, एक सुना है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वहां पे बन रहा बिल्कुल, है। जी, हु इज गोइंग टू लेट दैट कश्मीर लैंड अप विथ इन अनदर पोजीशन? राइट, रियलिस्टिक होना चाहिए ना, जो एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान के हाँ, मैं यही कहता हूँ। सर, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री हूँ। लेकिन सर, हम 75 ईयर्स से हमारे बीच में तकरीबन या 70 ईयर्स से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है। ये अच्छा ना होता कि हम ओआईसी को ये कहते कि यार आप, क्योंकि अरब इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तान में और ताल्लुकात बहुत अच्छे, इन्फ्लुएंस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ताल्लुकात इस लेवल के हैं कि शायद वो बात कर सकते हैं। अगर अरब जिस तरह यूएई है या सऊदी अरेबिया की एमबीएस है, अगर ये कहा जाता कि जी आप नरेंद्र मोदी जी को ये बताएं कि हम इसके ऊपर बात कर लेते और इसको वंस फॉर ऑल इसको सेटल डाउन कर लेते इस इशू को, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं था कि हम रेज़ोल्यूशन और हर साल हम जाके वहाँ तकरीर करते हैं, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता। वही ना। तो जो आप बता रहे हैं वो एक बेहतर अप्रोच थी, लेकिन उसके लिए फिर पहले इन्हें इंडिया से डिस्कशन करनी चाहिए थी, ताकि डिप्लोमेटिकली जो पोजीशन आए वो एक हमवार करे रास्ता बात करने का। जी। लेकिन अगर इन्होंने कहा है जी वो जनरल सेक्रेटरी जाएंगे और वहां पे स्टडी करेंगे, सो द इंडियंस वुड से दिस इज इंटरफेरेंस, हैव यू इनवाइटेड यू हियर? हाँ, अब ये नहीं ना पता कि इंडिया ने क्या बात इनकी मान ली हुई है, जो उनका नहीं। बयान आया उससे तो नहीं सर नजर आता। सर कहाँ पे मानेंगे ये वाली बात? तो कहाँ मानेंगे वो, मैं यही कह रहा हूँ ना। और ये कौन से मुल्क हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को बहुत क्या कहते हैं मजबूती से हुँ, सपोर्ट किया है? हुँ, क्योंकि अगर अरब मुल्क इंडिविजुअली, सऊदी अरेबिया और ये यूएई इंडिया के साथ इतनी इकोनॉमिक हुँ। रिलेशंस और ये बना रहे हैं, तो इनकी पार्टिसिपेशन तो इसमें लूक वार्म होगी। लूक वार्म होती है जी। आधी आधी नहीं। जी, जी, और टर्की 50-50। हाँ, और टर्की अगर उसके अंदर वाकई से एक सॉफ्ट पोजीशन ले रहा है, तो ऑलरेडी ये यू ओआईसी के रेजोल्यूशन इन सब के मिलने के बावजूद भी उसका कोई वेट नहीं है, और इन हालात हुँ, में तो इट मीन्स नथिंग। ठीक है। और अगर ये पाकिस्तान
I don't know what do they hope to achieve except to keep this issue all the time creating अलाइव। bad blood between India and Pakistan. ओके, ओके, फाइन, मुझे तो ठीक है नहीं सर। लगता है। अच्छा हाँ। सर, मतलब ओआईसी का जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो ऐसा शायद पहले शुरू-शुरू में जब ये बना तो शायद इसने परफ़ॉर्म किया हो या कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें की गई हों। बट राइट नाउ जब हम सर ये चीज़ देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब रीसेंट पास्ट में हमने कभी देखा हो कि उन्होंने कोई बड़ा अच्छा रोल प्ले किया हो। हालाँकि 58 कंट्रीज़, अगर यूरोप यूनियन 28 कंट्रीज़ है और एक बड़ा मतलब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन उसके पीछे ये नहीं है कि उनके पास सिर्फ तेल है, क्योंकि वो उनके पास टेक्नोलॉजीज है, शायद ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो बहुत हाईली एजुकेटेड कौम है, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन सर हम अभी तक ये क्यों नहीं कर सके कि अपने लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज बनाते, बाकी जिस तरह बाकी दुनिया की टेक्नोलॉजीज में बहुत एडवांसमेंट है, वो हिंदुस्तान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हम उस तरफ क्यों नहीं जाते कि मतलब हम इसमें लगे हुए। अगर ये 58 कंट्रीज को जिसको जो आईसी को चलाता है, उनके पास पैसे भी बहुत है, वो कहते हैं जी हम ये वाली यूनिवर्सिटी जो है हम यहाँ पे बनाते हैं, पाकिस्तान में बना लेते हैं, अफगानिस्तान में बना लेते हैं, किसी और कंट्री में बना लेते हैं, और यहाँ के स्टूडेंट सारे इसमें जाके पढ़ेंगे, और जिसे कहते हैं कि उसका फायदा मतलब सब 58 को क्या पूरी दुनिया को उसका फायदा जाएगा। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे ना जमहूरियत है, ना अवाम की कोई अपनी अ, आवाज़ है जी, और वहाँ की एलीट्स जो हैं वो इस तरह ही डिक्टेटरशिप के डिफरेंट फॉर्म्स है, अथॉरिटेरियनिज्म कह सकते हैं हम, जी सर, ऑटोक्रेटिक रूल है वहाँ पे। राइट। तो इनकी एलीट्स के अंदर जो फैसले होते हैं, वो ऐसे ही फैसले होते हैं जो अवाम की खिदमत बहुत कम उसमें होती है और बिल्कुल। उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए और इस किस्म के फैसले होते हैं, तो दुनिया ओआईसी को कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं देती। मैंने कभी नहीं देखा कि इनके मीटिंग्स या इनकी रेज़ोल्यूशन से कोई भी ऐसी बात निकली है जो मुसलमान अवाम के लिए कोई बहुत खुशी की खबर हो। ठीक है, रोहिंग्या का इश्यू जो है, फ़लस्तीन का इश्यू है, आप कह सकते हैं कश्मीर का इश्यू भी है, हम्म। तो इस पे अगर ये कोई करना चाहते हैं मीडिएशन, तो वो इज़राइल की मर्ज़ी से और जो म्यांमार और बांग्लादेश और इंडिया जहाँ पे ये रोहिंग्याज़ आए हुए हैं, जी, हमने तो कोई ज़्यादा रोहिंग्या आने भी नहीं ना दिए। जी बिल्कुल। सुना है कराची के अंदर खासे हैं, नौकरी-नौकरी नौकरों की पोज़ीशन में हैं जी और बिल्कुल। कहीं है पाकिस्तान में तो आई डोंट नो। तो उसके कई और तरीके भी हो सकते थे, हम्म। बजाय हम्म। कॉन्फ्रंटेशन के और इस किस्म के वो प्रोवोकिंग रेज़ोल्यूशंस के। जी। तो बात ये है कि इनकी अपनी कोई वेट नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और इनके ओके। रेज़ोल्यूशंस का कोई कुछ भी फंक्शन नहीं है दुनिया को बदलने में इन अ बेटर वे। हम्म। नहीं, मैंने हम्म। कई दफ़ा कहा है कि देखें, सऊदी अरेबिया और ईरान के पास जितना ऑयल मनी है ना, आप लिबिया छोड़ दें, बाकी मुल्कों को छोड़ दें। ये 2 मुल्क अगर कोऑपरेट करते, तो पिछले 30-40 साल में सारा मुस्लिम वर्ल्ड जो है एजुकेट हो जाता और इंडस्ट्रियलाइज़ हो जाता और साइंस की तरक्की होती। लेकिन ये सारी चीज़ें इनके एजेंडे पे कभी हैं ही नहीं। आई हैव नेवर सीन कि इन्होंने कभी खिदमत अपने अवाम की है। तो कश्मीर पे रेज़ोल्यूशन गुड इफ अच्छा दे सर, फील। हाँ, अच्छा एक एक चीज और सर, एक तो ओआईसी और एक हमने आपको याद होगा 2015 या 16 में एक इस्लामिक फोर्स के नाम से सर एक फोर्स बनाई गई थी। राइल शरीफ हाँ, साहब उसको लीड करते हैं। तो हुँ। सर ओआईसी के बाद फिर वो वाली फोर्स बनी, हालांकि उसका आज तक कोई फंक्शन मतलब फंक्शन नजर नहीं आया। मतलब कहीं पे भी हम कहते हैं, वो कहते हैं जी जहां जहां पे भी ऐसे कोई वाकयात होंगे मुस्लिम्स के खिलाफ तो ये कहते हैं नाटो फोर्स की तरह ये जाया करेगी और उसको हेल्प आउट करेगी। तो मतलब हम क्या ये मजाक कर जब रहे हैं लोगों के साथ या क्या ये करना चाहते ये हैं? सब मज़ाक ही है, जी। धोखा है यानी। आर्म्स आप खरीदते हैं वेस्ट के साथ, जी बिल्कुल। हैं? या तो अपनी कोई आपकी आर्म्स इंडस्ट्री हो ना जो एग्जैक्टली। दूसरों को बीट करती हो, तो हम कहें कि आपके पास बहुत ताकत है। और अभी यमन के अंदर जहाँ पे असल में पिछले दौर में जो जंगें हुई हैं,
वो इराक और ईरान वॉर में 1.5 मिलियन लोग मारे गए थे, तो मुसलमानों ने मुसलमानों का कत्ल जितना किया है, बाहर से तो ठीक है, बॉस्निया में हुआ था, वहाँ पे भी आके तो फिर नेटो ने हेल्प की थी, हुँ, आपको पता होगा। इनके जी, पास तो कुछ भी नहीं था। हाँ जी, तो बिल्कुल। मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ फॉलन बैक इन डेवलपमेंट बिकॉज़ यहाँ पे वो मॉडर्न, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, इन्क्लूसिव सोच है ही नहीं। टर्की को अतातुर्क बचा गया हुआ है, वरना टर्की का सत्यानाश होता। हुँ, हाउ हुँ, हुँ। मच एर्दोगान कैन चेंज वो जो एक डेवलपमेंट हो चुकी है औरतों के राइट्स पे और ये और वो जी, रिमेन्स टू बी सीन। कई बेहुदा सी लॉज भी आई थी जी। कि जो जो कोई मर्द 13 साल की लड़की को रेप कर दे हाँ, बिल्कुल। तो उसके साथ उसकी जी, शादी करवा दी जी, जाए, श यानी बिल्कुल, सजा के तौर पे। बिल्कुल, भई बिल्कुल। शायद रेप तो वो करते ही है कि वो उसको चाहते हैं हासिल करना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो रेप बिल्कुल। करके उसको हासिल कर लेना सजा है या रिवॉर्ड है फॉर फॉर द फॉर द रेप, ये मुझे बताएं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और एक और अच्छा बात है, जी सर। उस औरत की क्या, जिसका रेप हुआ है, वुड शी वांट टू बी विद सच अ मैन? हुँ, कभी इन्होंने ये सोचा है? ये इस किस्म की नॉनसेंस बातें जो है ना, इधर उधर से टर्की जैसे एक सेकुलर मुल्क में भी आप होती हैं, क्योंकि इस्लामिज्म जो है ना एज एन आइडियोलॉजी, जी, उसमें कोई प्रोग्रेसिव व्यूज नहीं है। हिजाब पहना देना, नकाब पहना देना और कहना ये हमारा कल्चर है, बस इसके अंदर ही इनकी वो कॉस्मेटिक, और वो भी बैड कॉस्मेटिक्स का काम हम अब बड़े कमाल से करते हैं। मैंने देखा है ठीक। लड़कियां फिर भी जो है बड़ा-बड़ा स्टाइलिश वो हिजाब और ये बना लेती हैं, सर क्योंकि एज ऑल यंग पीपल लाइक टू बी नोटेड यार। एग्ज़ैक्टली सर आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की 2 चीज़ों की तरफ आऊँगा क्योंकि एक तो बिलावल साहब ने इस्लामोफ़ोबिया के हवाले से बात की क्योंकि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और सेकंडली आपने हिजाब की बात की तो अभी जो ईरानी लड़की मारी गई है और उसके बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल। काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है अराउंड द जी, वर्ल्ड और अब ख़वातीन जो है वो मतलब जिसे कहते हैं कि एहतिजाजन अपने जो वो जो भी वो हिजाब वगैरह जो यूज़ करती थी, वो जला रही हैं। हेयर मैं कट्स तो बहुत खुश हूँ उसकी इसमें, मैं वीडियोज़ बहुत बना खुश के। हूँ। सर इस हवाले से क्या कहेंगे? मतलब मैं कि तो यही कहूँगा कि हिजाब कोई औरतों की पायटी नहीं बढ़ाता। आई नो इट फ्रॉम क्लोज़ क्वार्टर। वो वही लड़कियाँ होती हैं जो आम लड़कियाँ होती हैं। समझ गए आप? जी, एक उन पे रिप्रेशन है। मुझे कई लड़कियों ने कहा है कि सर ये जो हमारे नाक पे करते हैं ना, तो हमारी ब्रीदिंग में भी बड़ा फ़र्क पड़ता है बुरा। और जब ये सारा बुर्का भी पहना देते हैं बच्चियों को गर्मियों के अंदर, तो इतना पसीना एंड बॉडी स्मेल और ये बेचारियों के साथ होता है। मैंने देखा है यार, आई वाज़ शॉक्ड। यानी व्हेन आई वाज़ इन मलेशिया फॉर अ व्हाइल, तो ये सऊदी आया करते थे, अरब आया करते थे और जो मर्द हैं उन्होंने निकरें पहनी हुई हैं। हाँ, खुदा की कसम, आई प्रॉमिस यू, निक्कर पहनी हुई है और वो टी-शर्ट टाइप पहनी हुई है, और उनकी औरतें जो है ना सिर्फ बुर्के में है, बल्कि वो जूतियाँ भी जो है ना, वो भी बंद जूतियाँ हैं, जिसमें उन्होंने डेफिनिटली मोज़े पहने होंगे। और ये जो है ना, इक्वेटर के ऊपर गर्मी जो है, वो बड़ी अजीब किस्म की है, इतना पसीना आता है, जी, ह्यूमिडिटी इतनी होती है। जी, बिल्कुल। वो बेचारियाँ आई तो हॉलिडे पे हैं, लेकिन मज़ा उनके मियाँ ले रहे होते हैं। सो इट इज़ ऑल दिस इज़ सेल्फ डिफीटिंग। हुँ। एक तो नायलिज़्म है ना, मैंने आपको वर्ड बिल्कुल, बार-बार यस। इस्तेमाल किया है। जी, जी। एक और आसान लफ्ज़ है, दिस इज़ सेल्फ डिफीटिंग। हाँ, व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव? व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव? राइट। मैंने तो देखा है कि हम जब स्वीडन में इतने साल मैं रहा हूँ, हमारे कॉरिडोर में जब हम स्टूडेंट थे तो लड़कियाँ भी रहती थीं। एक ही किचन था, उन्होंने भी जाके वहाँ पे कुक करना तो हमने भी करना। मजाल जी, नहीं है आप किसी के कमरे में चले जाएँ उसकी मर्ज़ी के बगैर। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैंने देखा एग्ज़ैक्टली। है पाकिस्तानी लड़कियाँ जो लोअर मिडल क्लास ये हैं, जो बाज़ार में जाती हैं, ये वो बसों में ट्रैवल करती हैं, जितनी उनको वो अपना डेली लेवल पे मर्दों की एग्रेशन फेस करनी पड़ती है। आई नो इट फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। राइट, लिहाजा राइट। मेरे दिल में मेरे
एज़ एन एथिकल प्रिंसिपल मैं ना हिजाब के हक में हूँ, ना मैं निकाब के तो बिल्कुल ही मैं हक में नहीं हूँ। जी। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि भई जमहूरियत के अंदर एक ये राइट तो है, लेकिन ये ऐसा राइट है जो आज़ादी की बजाय गुलामी की निशानी है मेरे ख़्याल से। ओके। सर लास्ट एक क्वेश्चन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक मतलब स्पीच कर रहे हैं और वो इस्लामोफ़ोबिया के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने यूरोप का भी नाम लिया, बाकी दुनिया का भी नाम लिया, कि ये चीज़ बड़ी है और इसको बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कुछ लोगों के खिलाफ। आप सर खुद रहते हैं स्वीडन में बल्कि काफ़ी पहले से रहते हैं आप वहाँ पर। तो क्या लगता है आपको कि ये वाली चीज़ वाक़ई सबके साथ इसी तरीके से ये चीज़ हो रही है? पाकिस्तान इस मसले को काफ़ी हमने देखा कि हाइलाइट किया, इमरान खान साहब ने भी किया था और अब बिलावल साहब भी वहाँ पे मुझे मौजूद है और लगता इस है पे बात कर कि बिलावल लव हेट रिलेशनशिप होता है ना, जी, वो इमिटेट करते हैं इमरान खान को, इमरान खान उनके दादा को इमिटेट करते हैं, तो ये एक अजीब किस्म का लव हेट रिलेशनशिप है। जी, जो इमरान खान करता रहा है, वो ही अब ये बिलावल कर रहा है। जी, मुझे तो शुरू से ये था कि दिस मैन विल बी अ टाइप ऑफ यानी इसी किस्म की बातें करेगा। बिलावल राइट। डज़न्ट हैव मच टू ऑफर और उसके हुँ, देखो ना सिंध के अंदर ये फ्लड्स के दौरान और ये और आसिफ अली ज़रदारी और इन्होंने कोई ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ पे नहीं की लोगों जी, की रिलीफ के लिए। मेरी एक स्टूडेंट थी जी अपना गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जी, वो लड़काना से थी। वो कहती है सर पंजाब के अंदर जो मैं आके पढ़ रही हूँ उसकी वजह ये है कि लड़काना कॉलेज में लेक्चरर ही कोई नहीं है जो क्वालिफाइड हो। तो ये लड़काना में रहते हुए ये जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं इन्होंने अपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया हुआ। जी, ये हरकत पंजाबियों को गालियाँ देना, पंजाबियों को बुरा कहना आई एम यूज्ड टू दैट। ओके, पंजाबी बहुत राइट, बुरे हैं और बीइंग अ पंजाबी आई नो कि ये क्या-क्या ज़्यादतियाँ करते हैं। राइट, लेकिन सिंधी लैंडलॉर्ड्स का अपने अवाम के साथ बिल्कुल कोई इंसानी रिश्ता नहीं है। तो ओके। बिलावल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दैट डेकेडेंट कल्चर यार बात खत्म हो गई। सर बिलावल के पास इस्लामोफ़ोबिया के कोई हवाले से हाँ, काफ़ी बात कर रहे हैं कि जी निशाना बनाया जाता है, ये किया जाता है। तो मतलब इस तो हवाले से आपका थोड़ा-सा टेक चाहूँगा। इन्हें कहो कि लुक इनवर्ड्स इंटो पाकिस्तान। जो हो रहा है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ। क्या दुनिया को उसका पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं? या क्या हो रहा है आपकी हुकूमत के दौरान और इमरान खान की हुकूमत के दौरान जो हो रहा है? हुँ, सो या तो ना वो कहते हैं कि व्हेन यू पता नहीं क्या लफ्ज़ है, लिव इन अ ग्लास हाउस डोंट थ्रो या स्टोन्स एट अदर्स। हाँ, 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 थ्रो स्टोन्स। हाँ। बट बिलावल के पास थ्रोन स्टोनिंग के अलावा कोई इंटेलेक्चुअल इनपुट ओरिजिनल थॉट तो है नहीं। हुँ, तो ये लोग बिल्कुल मीडियोकर कैपेबिलिटी के मालिक राइट, हैं। अब बड़े खानदानों से हैं, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं, जी, कनेक्शंस इनके बहुत हैं, तो इनको एंटरटेन बहुत किया जाता है इंटरनेशनली क्योंकि लिंक्स जी, जी, बन जाते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बट एक होता है इंटेलेक्ट, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो में एक हद तक था भी जी, एंड ही मेड अ डिफरेंस अ, जी, जी, लेकिन नॉट बिलावल एंड दीज़ पीपल यार ज़करिया खान 1 मिनट ठहरो, जी, सॉरी जी, जी, फ़ोन आ जाता है यार उस वक़्त जब मैं ये कर रहा होता हूँ। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। हाँ, हाँ, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके अंदर आ राइट, गया। हाँ जी। राइट, सो सो व्हाट अब ये इस्लामोफ़ोबिया का कर रहा है, हो रहा ये है कि वो कहते हैं कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एक लफ्ज़ है। हुँ, हुँ, अगर आप रोज़ कहते रहे ना कि वो भेड़िया आ गया है, भेड़िया आ गया है, भेड़िया आ गया है, जी, जी, तो जी, एक दिन फिर भेड़िया आ भी जाता है। इन्हें ये ओके नहीं फाइन, पता कि यहाँ पे फंडामेंटल्स इस्लाम ईरान और सऊदी अरेबिया ने जो प्रमोट किया, उसके बाद इन सोसाइटीज़ में रिएक्शन के तौर पे ये इस किस्म की एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम पार्टीज़ आगे आई हैं। स्वीडन के हुँ, अंदर द सेकंड biggest party in parliament now is the anti-immigration, anti-Muslim party. ओके, उसे कहते हैं स्वीडिश डेमोक्रेट्स। ओके, 11 years ago इनके पास यानी 5 परस 5% भी शायद सीट्स आई थी पहली दफा। ओके, वो राइट, विद इन 2 इलेक्शंस वो हो गई हैं 20
परसेंट प्लस, क्योंकि जी, यहाँ इतना पे ग्रो किया उन्होंने, लोग उनको वोट यहाँ कर पे रहे हैं। अफ़गान आए, सोमालियन आए, सीरियन। चोरियाँ, रेप कई हो रहे हैं, बेतहाशा रेप केसेज़ हैं लड़कों के, इन स्वीडिश लड़कियों के साथ। जी, जी। सो वेदर दैट इज़ इस्लामोफोबिया और नॉट, आई हैव नथिंग टू से, एक्सेप्ट ओके। कि इस्लामोफोबिया कोई स्टेट्स यहाँ की नहीं प्रमोट कर रही हैं, उनके लिए तो मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल वो सही। सोसाइटी के अंदर रिएक्शन है कि ये मुसलमान जो आते हैं, ये चाइल्ड मैरिज भी करते हैं, ये मल्टीपल मैरिजेज़ भी इन्होंने की होती हैं, 2-2 हुँ, 3 बीवियाँ किसी न किसी तरीके से ले आते हैं। जी। हाँ जी, बीवियों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, तो फिर वहाँ की जो सोशल वो कहते हैं सर्विसेज़, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि ओके। बच्चों को मारना, अपनी बीवियों, बहनों को मारना जो है ना फिज़िकली, जी, जी। वो अगेंस्ट द लॉ है। बिल्कुल तो ठीक, बिलावल बिल्कुल ठीक। साहब को ये नहीं ना पता कि एक्चुअली किसकी वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। एक्चुअली उन्हें पता है, बट दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग ब्राउनी पॉइंट्स। ये हुँ। एक ऐसी बात कर दी जी, 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 जी। जिसका पाकिस्तान में नोटिस हो के भी बिलावल भी बड़ा मुजाहिद आदमी है। दैट्स ऑल। ओके, ओके, इट्स बिल्कुल सही है नथिंग सर। मोर। वैसे यूके के ऊपर थोड़ा-सा आपका शॉर्ट सा कमेंट अगर आप करना चाहें, यूके में आजकल लिस्टर में हुआ, ईस्टर्न लिस्टर में, और अभी सुना है कि वो जो दंगे-फ़साद थे वो बर्मिंघम तक पहुँच गए। तो इस पे सर शॉर्ट सा कमेंट चाहूँ, क्योंकि आप उन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर सिचुएशन पता होती है। शॉर्ट सा कमेंट उसके बाद वाइंड अप करेंगे। क्या मैं कमेंट करूँ, जो हमारे सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट दोस्त हैं, वो तो मुज़ाहरा कर रहे हैं कि ये हो रहा है मुसलमानों के, माइनॉरिटीज़ जी, के खिलाफ, ये वो। जिन्होंने ये सारी प्रोटेस्ट मूवमेंट दूसरी तरफ से शुरू की है, उनका कहना है कि ये ख़ास तौर पे मीरपुरी जो हैं, ये गैंग रेप करते हैं छोटी बच्चियों को, और ये और वो। कइयों ने मुझे वीडियो बना के भी भेजी है कि इस पे प्रोग्राम बनाएँ। मैंने कहा यार मैं नहीं करना चाहता ये। जी, बिल्कुल सही। सारों को मैं अपने गले में क्यों डाल लूँ? जी। अगर वो रेप कर रहे हैं, तो ब्रिटिश लॉ ने इनको इजाज़त दी हुई है ना ये सारी चीज़ें, हरकतें करने की। दे हुँ, शुड टेक केयर ऑफ देम। ओके, फाइन। तो मैं क्या बिल्कुल, कह सकता हूँ? अगर राइट। वाक़ई गैंग रेप हो रहा है और छोटी-छोटी उम्र की लड़कियों के साथ कर रहे जी, हैं, जी। तो डू यू थिंक सोसाइटी विल नॉट रिएक्ट? ओके, लेकिन होता फाइन। ये है कि जब रिएक्शन होता है ना, तो फिर जो बेचारे शरीफ लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं, जी। वो भी उसकी ज़द में आ जाते हैं। तो दिस इज़ द ट्रेजेडी। ओके, ओके, आम बिल्कुल सही। जी, जी। आम पाकिस्तानी तो, या इंडियन, या जो भी हैं, अपने जी, कारोबार में, अपनी नौकरियों में, अपनी फैमिलीज़ का फाइन। ख़्याल रखने के अंदर इन्वॉल्व्ड होते हैं। इस बिल्कुल। किस्म के एग्रेसिव ग्रुप, आइडियोलॉजिकल हों या जी, वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हों, जी, बिल्कुल। उनके अंदर एग्रेशन हो, दे आर ऑलवेज़ अ वेरी स्मॉल ग्रुप। ओके। लेकिन अब जब ये हुआ है शुरू, तो सारे मुसलमानों पे ये है कि गेट आउट ऑफ पाक, के पाकिस्तानीज़ गेट आउट ऑफ हियर, और इस किस्म की बातें हो रही हैं, वो अनएक्सेप्टेबल हैं। आई ओके, से फाइन। कि जो करता है, वो नेटवर्क खत्म करें, उनको वो बड़ी-बड़ी ठीक। सज़ाएँ दें, ताकि ये उनको खौफ भी हो। अगर उनको राइट। खौफ ही कोई नहीं है, तो वो करते जाएँगे। सो एक्स दैट इज़ हाउ आई लुक एट इट। ओके सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और यकीनन इस पे, क्योंकि कोशिश करेंगे कि यूके वाले इश्यू पे एक अलग से भी सर के साथ शो करेंगे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हमने बात कर ली, क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।